नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने शोध प्रस्तुतिकरण तंत्र पर जानकारी साझा किया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं विषय चयन में ध्यान देने योग्य बातें एवं विषय चयन की प्रचलित पद्धतियों पर जानकारी साझा करूँगा। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, विषय प्रवेश करते हैं। आज का विषय है विषय चयन में ध्यान देने योग्य बातें एवं विषय चयन की पद्धतियाँ। तो किसी भी शोध को प्रारंभ करने से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण होता है विषय का चयन। शोध विषय का चयन एक प्रकार से शोधार्थी के लक्ष्य की भांति है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। जिस प्रकार लक्ष्य के ज्ञान के बिना तीरंदाज यह तय नहीं कर पाता कि उसे तीर किस दिशा में चलानी है, ठीक उसी प्रकार शोध विषय के अभाव में शोधार्थी यह तय नहीं कर पाता है कि आखिर उसे शोध करना किस विषय पर है तथा वह किस प्रकार से शोध करें। अतः एक श्रेष्ठ शोधार्थी की यह पहचान है कि वह शोध विषय का चयन अत्यंत गंभीरता, स्वतंत्रता, रुचि एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए करें। यदि इस दृष्टि से शोधार्थी को शोध विषय के चयन में इन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला है अभिरुचि। विषय चयन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है शोधार्थी की अभिरुचि। अभिरुचि का अर्थ होता है रुचि, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा आदि। अर्थात जब तक शोधार्थी के अंतर मन में शोध की आकांक्षा ही नहीं होगी तब तक वह शोध नहीं कर सकता है, क्योंकि शोध साधना का ही एक स्वरूप है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध साधना नहीं करवाई जा सकती, ठीक उसी प्रकार एक शोधार्थी की अभिरुचि के बिना उससे शोध नहीं करवाया जा सकता। उदाहरण के लिए, जैसे किसी शोधार्थी को छायावाद पर शोध करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है और यदि शोध निर्देशक के दबाव में शोधार्थी वह विषय ले लेता है तो क्या वह कभी अच्छे से शोध कर सकता है? जवाब है नहीं कर सकता है। और यदि कर भी लेता है, किसी प्रकार से कर लेता है, तो उस शोध की गुणवत्ता क्या होगी उसका आकलन आप भली भांति कर सकते हैं। तो इसके पश्चात जो प्रमुख जो बिंदु है वह है क्षमता। अभिरुचि के पश्चात शोध विषय के चयन में जिस बात का सर्वाधिक ध्यान रखा जाता है वह है क्षमता। क्षमता का अर्थ व्यक्ति के कार्य करने की शक्ति से है। जैसे किसी व्यक्ति के वजन उठाने की क्षमता 50 किलो है तो वह 60 से 65 किलो तक का वजन आसानी से उठा सकता है या किसी प्रकार वह उठा सकता है, कोशिश कर सकता है। लेकिन यदि उसे 100 किलो का वजन उठाने को कहा जाए तो उस व्यक्ति से इस बात की उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी ही होगी ना। ठीक उसी प्रकार किसी शोधार्थी में किसी विषय पर शोध करने की क्षमता नहीं है तो उसे बलात् या ज़बरदस्ती किसी विषय को नहीं देना चाहिए। शोधार्थी को भी अपनी अभिरुचि एवं अपनी क्षमता के बीच सामंजस्य बनाकर ही विषय का चयन करना चाहिए। और यह शोध निर्देशक का गुण है कि वह शोधार्थी के क्षमता को पहचाने, उस अनुसार ही उसे विषय चयन के लिए प्रेरित करें। इसके पश्चात जो प्रमुख बिंदु है वह है विषय की उपयोगिता। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि वर्तमान समय उपयोग आधारित है। अर्थात यदि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है तो हम उसे अपने जीवन अथवा घर से निकाल फेंकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि शोधार्थी द्वारा चुने जा रहे विषय की समाज में, साहित्य में कोई उपयोगिता नहीं है तो वह कूड़े के समान है जो समय के साथ बाहर फेंक दिया जाएगा। अतः
विषय चयन के समय विषय की उपयोगिता एवं उत्कृष्टता का भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके पश्चात जो क्रम है वह जो बिंदु है वह है उपयुक्तता। उपयुक्तता अर्थात उपयुक्त किसी चीज़ के लिए प्रॉपर होना। तो उपयुक्तता का भी शोध विषय के चयन में बहुत महत्व है। यदि विषय उपयुक्त नहीं रहेगा, विषय प्रॉपर नहीं रहेगा, तो शोधार्थी का शोध करना व्यर्थ है। जैसे यदि कोई शोधार्थी प्रेमचंद की कहानियों में भक्ति रस, गुप्त जी के काव्य में प्रगतिवाद आदि विषय चुनता है तो यह सर्वथा अनुपयुक्त ही होगा ना, क्योंकि प्रेमचंद की कहानियों में ग्रामीण चेतना, प्रगतिवाद आदि तत्व हैं, जबकि गुप्त जी द्विवेदी युगीन कवि हैं एवं उनकी कविता में राष्ट्रीयता के स्वर हैं। अतः यह तो एकदम बेमेल हो गई, उसका उल्टा हो गया पूरा का पूरा। अतः शोधार्थी को चाहिए कि वह उपयुक्त विषय का चयन उपयोगिता को भी ध्यान में रखकर करें। तो इसके पश्चात जो क्रम है वह है पूर्व ज्ञान। तो जिस प्रकार से किसी भी कार्य को करने या करवाने से पूर्व कार्य करने वाले व्यक्ति से उसके पूर्व ज्ञान के विषय में जानकारी ली जाती है, ठीक इसी प्रकार शोध विषय का चयन करते समय शोधार्थी से संबंधित विषय में पूर्व ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। यद्यपि यह अत्यंत आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ शोध विषय ऐसे भी हैं जिन पर पूर्व में शोध नहीं हुआ है। यदि सभी शोधार्थी पूर्व ज्ञान के आधार पर ही विषय का चयन करेंगे तो संभवतः नए क्षेत्र में शोध हो पाना कठिन हो जाएगा। अतः शोधार्थी को अपनी बुद्धिमत्ता एवं क्षमता के आधार पर विषय चयन में पूर्व ज्ञान की उपयोगिता पर भी विचार करना चाहिए। इसके बाद जो क्रम है वह है सामग्री सुलभता की संभावना। तो इन सब के अतिरिक्त जो प्रमुख बात पर ध्यान दिया जाता है वह है सामग्री की सुलभता। यद्यपि यह भी पूर्व ज्ञान की भांति अति आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे विषय हैं एवं क्षेत्र हैं जो सर्वथा नवीन एवं अनछुए हैं। यदि शोधार्थी उस विषय पर सामग्री की सुलभता ही खोजते रह जाएंगे तो शायद उस विषय पर कभी शोध हो ही नहीं पाएगा। फिर भी शोधार्थी को अपनी स्थिति की जांच करते हुए विषय का चुनाव करना चाहिए एवं विषय चयन में सचेत रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से शोध विषय का चयन करते समय सावधानी एवं सतर्कता बरतना आवश्यक है। अंततः शोध के विषय पर ही शोधार्थी की पीएचडी अथवा कोई अन्य उपाधि जुड़ी होती है, इसलिए इसका खास ध्यान रखना चाहिए। यह तो ही शोध विषय चयन में ध्यान देने योग्य बातें। अब बात करते हैं विषय चयन की पद्धतियों पर। तो दोस्तों, विषय चयन करने की कुछ सर्वस्वीकृत पद्धतियां हैं जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। पहली जो पद्धति है वह है योजना मूलक पद्धति। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस पद्धति के अंतर्गत विषय का चयन किसी योजना के अंतर्गत ही किया जाता है। इसमें कोई संस्थान अथवा सरकारी आयोगों द्वारा किसी योजना के तहत विश्वविद्यालयों को कुछ शोध विषयों की सूची प्रदान की जाती है, जिसे विश्वविद्यालय अथवा विभाग उत्कृष्ट छात्रों की सहायता से शोध कार्य पूर्ण करवाते हैं। जैसे यूजीसी, साहित्य अकादमियाँ, केंद्रीय हिंदी संस्थान आदि द्वारा करवाए जा रहे हैं शोध। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को आकर्षक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। इसके बाद जो पद्धति है वह है स्वतंत्र वैयक्तिक पद्धति। दोस्तों, यह सबसे खास पद्धति है और ये बहुत रुचिकर है। क्यों, जानते हैं कैसे? तो विषय चयन की इस पद्धति के अनुसार शोधार्थी विषय चयन के लिए स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अतः शोधार्थी जो भी जैसा भी विषय चुनना चाहता है
उसकी उसे स्वतंत्रता रहती है। परंतु एक बात ध्यान जो देने वाली बात है वह है कि वह शोध पहले से नहीं किया गया हो। इस बात का ध्यान शोधार्थी को विशेष रूप से रखना होता है। इसके पश्चात जो पद्धति है वह है स्वीकृति मूलक पद्धति। तो दोस्तों, शोध विषय चयन के अंतर्गत स्वीकृति मूलक पद्धति में शोधार्थी स्वयं द्वारा अथवा किसी विशेष विषय पर केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों में या शोध संस्थानों में अथवा शोध निर्देशक के अंतर्गत शोध कर सकता है जिसकी अनुमति यूजीसी ने प्रदान की है। साधारण शब्दों में कहें तो वैसे शोध विषय जिन पर स्वीकृति लेकर शोध किए जाते हैं स्वीकृति मूलक शोध कहलाते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण पद्धति है वह है सूची पद्धति। तो दोस्तों, इस प्रकार के शोध विषय प्रायः विश्वविद्यालयों एवं शोध निर्देशक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र विशेष के आधार पर कुछ शोध करवाते हैं। इस प्रकार के शोध का विषय देना विश्वविद्यालयों के संबंधित विभाग के अधिकार में है। इसके अंतर्गत शोध विषयों की तैयार सूची शोधार्थी के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है, जिसका चयन शोधार्थी अपने शोध निर्देशक की सहायता से करते हैं। इस पद्धति का प्रयोग प्रायः वे शोधार्थी करते हैं जो स्वयं ही विषय चयन करने में सक्षम नहीं हैं। यद्यपि उपर्युक्त वर्णित विषय चयन पद्धतियों में स्वतंत्र वैयक्तिक पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शोधार्थी की रुचि से संबंधित होता है, फिर भी हमें अन्य पद्धतियों की उपयोगिता को कम नहीं आंकना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं शोध प्रबंध लेखन पर जानकारी साझा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।